गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका निर्भय पाठक सीएफ की तरफ से फिर से एक और वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम अपनी वेबसाइट बनाने के लिए वेब पेज बनाते हैं तो उस वेब पेज में हम इमेज का किस तरीके से यूज़ करते हैं और इमेज किस टैग के द्वारा यूज़ होता है और क्या प्रोसेस होता है उसका। तो उसके बारे में आपको एक थोड़ा सा ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने पीपीटी बनाई, उस पीपीटी के द्वारा आपको बताता हूँ पहले तो कि HTML इमेज टैग ये होता क्या है। HTML इमेज टैग हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो इन HTML इमेज टैग इज यूज टू डिस्प्ले द इमेज ऑन द वेब पेज। जब हम कोई वेबसाइट के लिए वेब पेज बनाते हैं तो उस वेब पेज पे हम इमेज का यूज करते हैं। तो उस इमेज को डिस्प्ले करने के लिए जो टैग यूज होता है वो टैग IMG टैग यूज होता है वो। तो इमेज क्यों यूज करते हैं वेबसाइट पे अपनी पे। इमेज यूज करते हैं कि इमेज कैन इम्प्रूव द डिजाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ ए वेब पेज। तो वेब पेज जो हम बना रहे हैं उसकी डिजाइन को वो इम्प्रूव कर दे और जो हमारा यूजर है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो उसके लिए हम उस क्या कहते हैं इमेज का यूज करते हैं। तो चलो मैं आज आपको इमेज यूज करना बताता हूँ। तो हम फिर से चलते हैं VS कोड में। और मैंने ये अपनी उसी क्या कहते हैं उसी फ़ोल्डर में जो मैं पहले यूज़ करता आ रहा हूँ उसी फ़ोल्डर में मैंने इमेज नाम का एक और इमेज नाम की मैंने HTML की फ़ाइल बना ली है। तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं और इसको हम साथ ही साथ लाइव सर्वर पे रन करते चलेंगे। मैं सबसे पहले इस पेज का जो टाइटल है वो लिख देता हूँ कि डिस्प्ले इमेज। ठीक है, सेव कर दिया मैंने और मैं इसको साथ ही लाइव सर्वर पे रन कर लेता हूँ। तो देखो ये इस तरीके से यहाँ पे जो ये लिखा आ रहा है ये वाला इस तरीके से आ चुका है। ये पहले से बहुत सारे लाइव सर्वर के टैग खुले हुए हैं, मैं इनको बंद कर देता हूँ। हाँ, हमारा ये वाला है। ठीक, तो चलो हम अब अरे हाँ, मैं एक चीज़ तो बताने भूल गया अभी कि HTML टैग जो हम यूज़ करते हैं उसका सिंटैक्स क्या होता है। उसका सिंटैक्स होता है ये इमेज इमेज के अंदर इमेज के जो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं SRC और अल्टरनेटिव जो होता है ये इसके लिए हम ALT यूज़ करते हैं और SRC यूज़ किया जाता है हमारे URL के लिए जो हमारा पाथ होता है इमेज का। उसके लिए हमने इमेज वो कहाँ पे रखा हुआ है, सर्वर पे है जहाँ भी है तो उसका वो एक पाथ होता है और उसको फैच करके वो वेब पेज पे डिस्प्ले करता है। ये SRC का काम होता है। अगर SRC के अंदर हमने जो पाथ दिया है जो URL दिया है अगर उस पे हमें कुछ नहीं मिलता है तो फिर ये अल्टरनेटिव जो होता है ये वर्क करता है। हम अल्टरनेटिव के कोई अंदर एक टेक्स्ट लिख देंगे कि जैसे कि इमेज नॉट फाउंड, उस तरीके से फिर वो शो होगा वहाँ पे। अभी मैं आपको दिखा दूंगा जैसे भी वो वर्क करता है। ठीक है, हाँ मैं अभी बता रहा था ना इमेज टैग और ये कि इमेजेस इसका डिस्क्रिप्शन एक बार मैं आपको और दोबारा बता देता हूँ। इमेजेस आर नॉट टेक्निकली इंसर्टेड इनटू ए वेब पेज, इमेज आर लिंक टू वेब पेज। हाँ मैंने वही बताया था कि ये इंसर्ट नहीं किए जाते हैं, ये लिंक किए जाते हैं URL के थ्रू। ऐसे नहीं है कि हमने कोई इमेज अपने सिस्टम से किसी फोल्डर से उठाया और ला के यहाँ पे डाल दिया, ऐसा नहीं है। हम केवल इसमें उसका पाथ दे सकते हैं, हम उसको अपने कोड से लिंक कर सकते हैं कि और फिर जब हमारा कोड रन होगा तो वो उस URL के थ्रू उस पाथ के थ्रू वो इमेज वहाँ से फैच करेगा। ठीक, तो ये जो इमेज टैग यूज होता है वो यूज होता है द इमेज टैग क्रिएट्स ए होल्डिंग स्पेस फॉर ए रेफरेंस्ड इमेज। इमेज टैग जो यूज होता है ये एक स्पेस बनाता है जिसपे हम अपने इमेज को होल्ड कर सकते हैं। तो होल्डिंग स्पेस बनाता है जिसपे हम अपने इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, द इमेज टैग इज एम्प्टी, इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स ओनली एंड डज नॉट हैविंग ए क्लोजिंग टैग। हाँ, हमें HTML टैग जब हम यूज करते हैं तो ये एट्रीब्यूट्स को कंटेन कर सकता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है जो हम पहले बनाते थे इस तरीके से। जैसे कि ये मैंने लिख दिया IMG, हम इस तरीके से एक टैग बनाते थे ना क्लोजिंग का, उस तरीके से इसमें कोई टैग यूज नहीं होता है बाद में।
बस। तो और मैंने आपको एसआरसी और ये एलटीए के बारे में बता दिया। अल्टरनेटिव एलटी यूज़ होता है जब हम मतलब क्या कहते हैं इमेज का यूआरएल पैच नहीं कर पाते हैं, तो जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम लिख देते हैं वो उसके लिए यूज़ होता है। और एसआरसी यूज़ होता है स्पेसिफिक द पाथ टू द इमेज। हाँ, मैंने बताया ना, पाथ देने के लिए यूज़ होता है, यूआरएल देने के लिए यूज़ होता है इमेज का, तो उसके लिए यूज़ होता है। तो हम वीएस कोड पे चलते हैं दोबारा से। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं img टैग। ठीक है, अब हम इसमें अपने इमेज का पाथ देंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना एक पहले से ही एक बैकग्राउंड इमेज रखा हुआ है। इसके हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। वैसे प्रॉपर्टीज़ पे जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, हम केवल यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं। कॉपी एज पाथ। ठीक। अब हम अपने वीएस कोड में आएंगे। वीएस कोड में आने के बाद हम अपना पाथ डिस्प्ले कर देंगे। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लॉन्ग पाथ देने की, क्योंकि हमने जो अपना क्या कहते हैं, हमने ये जो इमेज फ़ोल्डर इसी फ़ोल्डर के अंदर बना रखा है, तो हमें इतना लंबा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये अपना प्रैक्टिस HTML प्रैक्टिस के नाम से मैंने फ़ोल्डर बना रखा है, और जब मैंने ये सारे अपने प्रोग्राम्स यहीं पे बनाए हुए हैं, तो और इमेज नाम का फ़ोल्डर मैंने यहीं पे बनाया हुआ है, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं से इसको फैच कर लेगा। ठीक है। तो जैसे ये इमेज बैकग्राउंड इमेज ये इसका पाथ हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे लिख देते हैं इमेज नॉट फाउंड। ठीक है। अब हम इसको, हाँ, एक चीज़ और मैंने बताया था कि इसके लिए इमेज के लिए कोई क्लोजिंग टैग यूज़ नहीं होता है। जिस तरीके से ये हमने, देखो अभी दिखाता हूँ, ये टाइटल का क्लोजिंग टैग टाइटल है इस तरीके से, बॉडी का ये बॉडी वाला है। इसी तरीके से इमेज के लिए कोई भी टैग यूज़ नहीं होता है क्लोजिंग के लिए। ठीक। तो अभी मैं इसको, जो लाइव सर्वर था हमारा, देखता हूँ उस पर कितना आया है। देखो इस तरीके से आ चुका है लाइव सर्वर पे इमेज हमारा। देखते हैं, यही इमेज था ना जो हमने बैकग्राउंड में यूज़ किया है। हाँ, यही इमेज था हमारा वो, जो हमने बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ किया है। ठीक है। अब एक चीज़ और, जैसे कि ये इमेज हमारा, अभी तो ये दिखाते हैं ये पाथ हमारा सही है, तो इमेज हमारा फाउंड हो रहा है। तो ये अल्टरनेटिव कैसे वर्क करेगा, जैसे कि अब ये मैंने इसमें से ग्राउंड में से वो हटा दिया, तो इस तरीके से कोई इमेज है नहीं इस फोल्डर में। तो अब हम इसको रन करते हैं और क्या दिखाता है हमारा लाइव सर्वर पे, इस तरीके से दिखाता है कि इमेज नॉट फाउंड। तो अल्टरनेटिव इस तरीके से वर्क करता है, और एसआरसी वर्क करता है इमेज को फाउंड करने के लिए। ठीक है, मतलब उसका पाथ लेने के लिए। और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जैसे कि इसमें स्टाइल जो है क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स यूज़ नहीं होता है इसमें। इसके एट्रीब्यूट्स डायरेक्ट यूज़ होते हैं, जो विड्थ और हाइट होती है। तो मैं एक बार विड्थ तो इसके लिए दे देता हूँ, इसके लिए 100% विड्थ दे देता हूँ। ये पूरी डिस्प्ले पे शो होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको विड्थ दे दी 100%, ये पूरे पेज पे आएगी। ठीक है, लेकिन हाइट आप दोगे तो देखना हाइट वर्क नहीं करेगी। जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पे 40%, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि हमारा जो वेब पेज है उसकी हाइट है कितनी। तो उसका 40% कहाँ से लेगा वो? 40% तो किसी चीज़ का लेगा ना जिसके अंदर हम क्या कहते हैं इमेज यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, देख लो जितना पहले था उतना ही होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने डिव बना दिया ये, और डिव की मैंने हाइट रख दी है 1000 पिक्सल। ठीक है। और ये इमेज जो है मैंने इस डिव के अंदर ले आऊँगा। सॉरी, हाँ, इस तरीके से इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखना वो उसी तरीके से शो होगा 40% में। क्या हुआ, चलो चेक करता हूँ मैं क्या हुआ। इमेज स्टाइल वगैरह सब सही है। इस तरीके से क्या हो गया, ओपन लाइव सर्वर, हाँ ये रहा। शायद हो सकता है लाइव सर्वर वजह से कोई दिक्कत हो गया, मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, मैंने दोबारा ओपन कर लिया। ये अब ये जो है
1000 पिक्सल का हमारा डिव है, उसके अंदर इतना। मैं एक बार और उसको बैकग्राउंड कलर करके दिखा देता हूँ, डिव हमारा कहाँ से कैसे बना हुआ है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि हमारा डिव कितना बना हुआ है। हमारा डिव इतना बना हुआ है और इसका ये 40% में अपना इमेज प्रिंट हुआ हुआ है। तो इस तरीके से हम इमेज यूज़ कर सकते हैं। वो और इमेज के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो हम आगे जब हम किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो तब बताएंगे। ये तो एक सिंपल सा इमेज के बारे में बताया था। इसको हम जो सिंटैक्स है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके बारे में था ये। तो ये जो आपको कोड है इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं है, बहुत छोटा सा है, बट मैं आपको फिर भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं पीडीएफ की लिंक। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।